हाँ, एक ग्राफ बनाया, ग्राफ में लाइन है, लाइन का इक्वेशन मुझे नहीं पता, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लाइन का इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने हैं। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है भाई, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म दो जगह इंटरसेप्ट कर रहा है, एक इधर एक्स एक्सिस पे 3 पे और वाई एक्सिस पे 4 पे। तो क्या तुम्हें ये बात नहीं पता, x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ करते थे ना अपन, वही करना है। ठीक है, सो x अपॉन ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, 3 है ना, ये 3,0 कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट 0,4 है कि नहीं। सो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन b, व्हाट इज b, 4 इज इक्वल टू 1, ये हो गया। लेकिन ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है, हम थोड़ा प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं ना, ax प्लस वी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो x इंटू 4x प्लस 3 इंटू वाई 3y डिवाइड बाय, ये आपस में म्यूचुअल मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 1, सो इट विल बी 4x प्लस 3y, 4 3 12। अब ये 12 को उधर ले जाऊंगा मैं, 4x प्लस 3y, 12 इंटू 1 12, समझ में आ रहा है ना। अब 12 को अंदर लेके आएंगे, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन अब एक बात समझिए, इस ग्राफ के ऊपर के मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, ग्राफ पे ऊपर जो लाइन है ना हमारी ये लाइन है जिसका इक्वेशन हमने निकाला है 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब तुम्हें ऐसी लाइन दी हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, और भी तरीके निकालने के, लेकिन अगर लाइन जो कि x और y दोनों एक्सिस पे कट कर रहा है, तो सबसे बेहतर तरीका है इक्वेशन बनाने का ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नहीं तो और भी तरीके हैं, यहां पे x1 y1 मार्क कर दूंगा, यहां पे x2 y2 मार्क कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं लिख दूंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वो भी फॉर्म है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। लेकिन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में बेस्ट तरीका यही होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब देखिए यहां पे मैं कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं। ये पॉइंट कौन सा है रे? x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 3, है कि नहीं? ठीक है, तो ये सपोज मैं ले लेता हूं, ये x1 y1 ये x2 y2 ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो ये लेता हूं मैं x डैश और ये लेता हूं मैं y डैश, सपोज। ठीक है, अब देखिए ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है ये। इसमें वेरिएबल कौन कौन है? x और y, x और y वेरिएबल है, यानी कि x और y वह पॉइंट है लाइन के जो वैरी करते हैं। तो यहां पे x y का अलग अलग वैल्यू है, यहां पे भी x y का अलग अलग वैल्यू है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहां पे भी x एंड y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा तुम्हें, यहां पे भी, मतलब बहुत सारे एक्स वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो पॉइंट्स है वो सारे ज्वाइन करके एक लाइन मिलती है हमें। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने लिया 1,3। अब एग्जैक्टली ग्राफ है क्या मुझे पता नहीं, जस्ट लेके देखते हैं अपन। ठीक है, दिख तो रहा है वैसा ही, शायद गलत भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। एक्स डैश है 1, वाई डैश है 3। हेलो, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू एक्स डैश इज इक्वल टू 1। ये तो वेरिएबल है ना सर, x और y वेरिएबल है, ये बहुत सारी डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। वेरिएबल यानी बहुत सारी अलग अलग वैल्यू मिल सकती है। तो यहां बहुत सारे पॉइंट है, यानी बहुत सारी एक्स वाई की वैल्यू है लाइन पे। तो मैंने उसमें से एक पॉइंट सेलेक्ट किया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, x इज इक्वल टू एक्स डैश इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू 3। ग्राफ में से बात समझ में आ रहा है क्या? और देखा कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सेटिस्फाई कब करेगा? जब ये 0 आएगा, क्योंकि इस तरफ 0 लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज इक्वल टू 0। सो आप x यानी कि x डैश इज इक्वल टू 1, सो 4 x की जगह हमने लिखा 1 प्लस 3, y की जगह हमने लिखा 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 3 9 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कितना? 9 10 11 12। अब ये तो गलत हो गया रे, मतलब हमारे पॉइंट्स मिस्टेक है।
हमें एक्यूरेट पॉइंट चाहिए। एक तो एक ग्राफ है, ग्राफ मतलब प्रॉपर ग्राफ नहीं बनता है, एक्यूरेट पॉइंट देखने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे 3 पे क्रॉस कर रहा है, तो ये 3 1 पे तो क्रॉस करेगा ही नहीं, पॉइंट ही गलत ले लिया अपन ने। कौन सा पॉइंट लू? चलो एक काम करते हैं, हाँ मुझे लगा ये गलत पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट गलत है, एक्चुअली ग्राफ पे आते नहीं है, ठीक है। इस लाइन पे ये पॉइंट नहीं आते, 1,3 ये लाइन वाले पॉइंट नहीं है, ठीक है, बस दिख रहा है वो ऐसा, लेकिन गलत हुआ है। हाँ बोलो। 1.5 और x इज इक्वल टू 1.5 और नहीं, वो 1.5 भी है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, वो भी कंफर्म नहीं है। हाँ चलो, सबसे सिंपल पॉइंट ये दोनों है अभी फिलहाल, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो उनको रख के देखते हैं पहले। ये तो गलत होना ही था। हाँ फिलहाल हमारे पास हम लेते हैं ये x1 y1, इसको मैं लेता हूं x2 y2, ठीक है। पहले पुट करेंगे, पुट देखिए यहां से यहां तक जितने भी लाइन के ऊपर पॉइंट है, सभी पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में रखा जा सकता है और वो सेटिस्फाई करेगा ही। अगर नहीं कर रहा है तो वो पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है। समझ में आ रहा है ना, वो इधर या इधर पॉइंट होगा। सो पुट x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 4, है ना। अब तो सेटिस्फाई करेगा ही। 4 इंटू एक्स क्या है 0 प्लस 3 इंटू वाई क्या है 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे 4 इंटू 0 0, 4 3 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर गया? समझ में आ रहा है ना। सो इस तरीके से जब आप वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, उन पॉइंट को उस लाइन के इक्वेशन में रखते हैं तो वो सेटिस्फाई करती ही है। अगर नहीं करती है तो वो पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आज का, लिखिए। देखिए यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि जब लाइन दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तब इस फॉर्म से जब हम लाइन का इक्वेशन बनाते हैं तो बड़े इजीली फॉर्म होता है इक्वेशन। अदरवाइज x1 y1 का भी यूज कर सकते हो, उससे भी आएगा, लेकिन ये बेस्ट तरीका लगता है। एक चीज यहां हमने देखी कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया, लाइन के ऊपर का ही पॉइंट लिया, लाइन के ऊपर का कोऑर्डिनेट है 0,4, उसको यहां वेरिएबल की जगह रख के देखा तो 0 आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन। या फिर अगर हमने दूसरा कोई पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो, दूसरा कोई पॉइंट जो लाइन के ऊपर बैठा है, ये एक पॉइंट है और बीच में भी बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेकिन मैंने इसको लिया, ठीक है, और इसको मैंने पुट करके देखा x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इक्वेशन में पुट करके देखूंगा और चेक करूंगा सेटिस्फाई होता है कि नहीं, ठीक है। सो 4 इंटू एक्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 3 प्लस 3 इंटू y, वैल्यू ऑफ y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4 3 12, 3 इंटू 0 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से ना एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, अगर लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट है x, x डैश, y डैश, तो अगर आप उस पॉइंट को या कोऑर्डिनेट को लाइन के इक्वेशन में रख देंगे तो वो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, यानी कि 0 आना ही चाहिए। रूल है ये। समझ में आ रहा है ना। अगर आप पॉइंट रखते हैं और सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे इसके पहले हुआ है, तो वो पॉइंट लाइन के ऊपर से जा ही नहीं रहा, मतलब उस पॉइंट से लाइन जा ही नहीं रही। समझ में आ रहा है क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए इधर, चेक वेदर लाइन दिया है, ग्राफ ऑफ कुछ बनाना था नहीं, पासेस थ्रू पॉइंट 3,0 और नॉट, चेक करना था बस कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट को रख के देखेंगे और 0 आता है कि नहीं आता है चेक करेंगे। लाइन के इक्वेशन ही यही होते हैं, u इज इक्वल टू 0 या v इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। लाइन को इक्वेट करना ही पड़ेगा 0 से आपको। देखिए यहां पे, सो पॉइंट क्या है हमारे पास 3,0, यस, और लाइन का इक्वेशन हमको दिया है u इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 12। हाँ, x की वैल्यू ये लेता हूं मैं, y की वैल्यू 0 लेता हूं। 4 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 3, वैल्यू ऑफ y माइनस 12, 4 3 12, 0 माइनस 12 क्या आ रहा है
जीरो आ रहा है। तो अगर ये जीरो आता है मतलब ये बात सही है, ये जो लाइन है इन पॉइंट से पास हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वही अगर मैं यहां से हम बोल सकते हैं लाइन u इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 12 इज पासेस थ्रू पॉइंट 3,0। इज इट ओके? फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है कि चेक वेदर लाइन u इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 12 पासेस थ्रू पॉइंट, पहले हमने एक पॉइंट लेते हैं यहां पे ना 3,1 पासेस थ्रू पॉइंट 3,1। तो ये क्वेश्चन पासेस थ्रू पॉइंट 3,1 और नॉट। तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो लाइन है इन पॉइंट से पास हो रही कि नहीं हो रही है, या फिर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे कि नहीं कर रहे। सवाल ऐसा ही कुछ है। तो आप क्या करेंगे, वही फंडा चेक रख के देखेंगे और जीरो आता है कि नहीं आता है वो चेक करेंगे। यस, सो हम यहां पुट करके देखेंगे दिस इज x, दिस इज y, u इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 12, u इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 3 प्लस 3, y का वैल्यू 1 माइनस 12। यस, 4 3 12, 3 एकम 3 माइनस 12। तो ये सही लिखा है बे? तो 12 और 3 15, 15 माइनस 12 3। तो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि लाइन के इक्वेशन में जीरो आना चाहिए और ये जीरो नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना इसमें से ये लाइन पास ही नहीं कर रही, या फिर ये जो पॉइंट है ना ये लाइन के ऊपर आ ही नहीं रहा। ये पॉइंट इधर कहीं होगा या इधर कहीं होगा, लाइन के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है। समझ आ रही है क्या? तो ये की पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे थ्योरम प्रूव करने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है लाइन u इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 12 इज नॉट passes through point 3,1। is it clear? हाँ, no doubt। देखिए, सुन लीजिए, ये लाइन था जो कुछ पॉइंट में से पास हो रहा था। नहीं 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 नहीं, लाइन के ऊपर के कुछ पॉइंट हमने लिए। समझ में आ रहा है क्या? लाइन कुछ पॉइंट में से थोड़ी ना पास हो रहा है, लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उसमें से कुछ पॉइंट हमने लिए और एक पॉइंट यहां रख के देखा और वो पॉइंट यहां लाइन के इक्वेशन में रखा तो सेटिस्फाई कर गया, जीरो आया तो सेटिस्फाई कर गया। फिर तो मैंने ये बोला कि ये जो पॉइंट है ये किस पे है, लाइन पे है ना। फिर मैंने एक और पॉइंट लिया, उसको भी लाइन के इक्वेशन में रख के देखा तो ये जीरो नहीं आया, 3 आया। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर नहीं, या फिर लाइन इस पॉइंट पे से नहीं जा रही। समझ में आ रहा है ना? फिर मैंने दो स्टेटमेंट बनाए, लेट लाइन u इज इक्वल टू x प्लस by प्लस c रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इफ पॉइंट x डैश कॉमा y डैश आर द पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस। ये लाइन का इक्वेशन है और ये लाइन इन पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर ये लाइन इन पॉइंट से पास हो रही है तो ये पॉइंट लाइन पे रखने पर, समझ में आ रहा है क्या? ये पॉइंट लाइन पे रखने पर वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। और इफ लाइन u इज इक्वल टू x प्लस by प्लस c इज नॉट पासेस थ्रू x डैश कॉमा y डैश, यानी कि इस इक्वेशन में इन पॉइंट्स को अगर रख दे और इन पॉइंट से लाइन पास नहीं हो रही है तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। समझ में आ रहा है? तो यही तो स्टेटमेंट हम यहां देखे इधर। इज इट ओके ना? यस। तो ये जो सब कुछ लिखे उसका समरी ये होगा, नोट डाउन।